कोई भी किसी ने मजाक लगा तुमको है? मजाक लगा क्या? अस्पताल में ऐसी करेगा? चल भले बाहर निकले। सोचिए आप, सनी देओल ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, जो सांसद भी रहे। मतलब इस्तीफा देना बड़ी बात नहीं है। सनी देओल ने कहा है भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है ही नहीं, ये तो देश को तोड़ने वाली संस्था है। बिहार में आज से हिजाब या नकाब पहनने वाली औरतें सोना की खरीदारी नहीं कर सकेंगी। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देशानुसार ज्वेलरी की दुकानें उन कस्टमर्स को एंट्री और बिक्री नहीं करेंगी जिनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बजरंग दल को रास्ते पे घसीट के मारा। कौन मारा? पुलिस ने मारा। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं बीजेपी से सनी देओल ने इस्तीफा दे दिया है और ये भी कहा है कि ये जो चल रहा है ये कोई शासन नहीं है, ये एक देश तोड़ने का एक साजिश है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और एक तरफ हम देख सकते हैं मोदी ने ये भी कह दिया अमेरिका महाप्रभु का धरती है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। तो इधर मोदी जी का स्टेटमेंट और बजरंग दल का जो स्टेटमेंट कोई मैच नहीं है, कोई मेल नहीं खाता है। जी हाँ, विरोधी लोग ये कहते हैं कि तुम चर्च तोड़ो। और क्रिसमस के दिन क्या हुआ आपको अच्छी तरह से पता है। बजरंग दल ने किस तरह से तोड़फोड़ की थी क्रिसमस में। और उधर मोदी जी जाकर चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। जी हाँ, वो प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ देखिए विरोधी लोगों का माइंड से थोड़ा सा देखिए और यहाँ मोदी जी को थोड़ा सा देखिए। उसने कहा अमेरिका महाप्रभु का धरती है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। तो विरोधी लोगों को कुछ सीखना चाहिए। हमारे जो मोदी जी है प्रधानमंत्री, उसने क्रिसमस मनाया, उन्होंने प्रार्थना भी की चर्च के अंदर जाकर। लेकिन ये जो लोग हैं इनको ये बात हजम नहीं होता है। कुछ बजरंग दल का कुछ लोग हड़ताल कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि पुलिस हमारा क्या कर लेगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ आप खुद आप देख सकते हैं। आप सोचिए, उधर पुलिस ने जाकर किस तरह से पिटाई की। जो लोग भगवा झंडा लहरा रहे थे पिटाई की और उनको घसीट कर ले गया। और मैं तो कहता हूँ ये जो बजरंग दल का आदमी बनने के लिए कोई ख़ास खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एक तिलक लगा लो और एक लाल रंग का जो टॉवल है उसको अपना गले में लपटा लो, तुम बन जाओगे श्री राम भक्त। एक टिक्का और एक चादर ज़रूरी है, वो भी 200-300 रुपये के बीच में मिल जाएगा, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये लोग सोच रहे थे हम तो हनुमान की भक्त है, बजरंग बली की भक्त है, तो हमें कौन क्या करेगा, हमें कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि पुलिस ने किस तरह से पिटाई की और विरोधी लोगों को थाना पे ले गया। और बीजेपी सरकार ये भी चाहता है बेरोजगार जितना बढ़ सके इतना अच्छा होगा, क्योंकि इतना औकात नहीं है इनके पास नौकरी देने के लिए। इसलिए ये लोग धर्म के नाम पर झंडा लहराते रहे
और गुंडागर्दी करते रहे, क्योंकि यह है हनुमान की भक्त है। जय श्री राम का नारा लगाएंगे। ये बजरंग जो दल है, ये बजरंगियों को पुलिस ने रास्ते पे घसीट कर ले गया, क्योंकि ये लोग क्रिसमस के दिन चर्च में तोड़फोड़ किए थे। दूसरी तरफ पीएम मोदी चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो को आप देखिए, मोदी जी कैसे चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। On this holy and joyful festival of Christmas, we thank God for bringing us together in fellowship, hope, and thanksgiving. May the light of Christ, who came into the world to dispel darkness, guide our leaders, bless our church, and bring peace, justice, and goodwill to our nation and the world. Once again, we warmly welcome you all and wish everyone a blessed and joyous Christmas. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son, We are so glad to have you in our community this morning. और हम आपके लिए आज खास तौर से कुछ क्रिसमस कैरल्स लाए हैं।
Father, we still our hearts before you on this Christmas morning. We give you thanks for the gift of your only Son, Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant, and life eternal in the world to come. We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. And we know, Lord, that you have called him for this important task of leading our great nation. And so, Father, I pray for a double portion of your wisdom, your understanding, your discernment, that he would lead this nation in the paths of truth, of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen.